17 जुलाई दिन बुधवार को पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन का शहीद दिवस मनाया गया। 10 मुहर्रम को करबला इराक में हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीद ने कत्ल किया था। मोमिनपारा रायपुर छत्तीसगढ़ से जो मातमी जुलूस निकाला गया उसकी विशेषता ये रही कि शिया समाज की छोटी छोटी बच्चियां हाथों में पोस्टर लेकर जनमानस के बीच पहुंची। इमाम हुसैन के साथ साथ महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पोस्टर में लिखे हुए थे, जिसमें राष्ट्रीय एकता व अखंडता, आपसी भाईचारा, स्वच्छ भारत अभियान और अत्याचार व भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना की गई थी। आज रायपुर में ये जुलूस रायपुर में जो मातमी जुलूस निकल रहा है, लगभग 100 साल से अधिक समय हो गया, जैसा जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसमें आज एक विशेष चीज़ ये हुई कि महिलाओं ने, बच्चियों ने बाकायदा पूरे हिजाब की कंडीशन में आज जुलूस के साथ सड़क पे, चौराहे पे, मेन चौक पर आकर करबला के पैगाम को और करबला के संदेश को प्रसारित किया, लोगों तक पहुंचाया। उनके हाथों में छोटे छोटे पोस्टर थे जिसमें बहुत सारे स्लोगन्स लिखे थे, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट और दूसरे महापुरुषों का स्टेटमेंट, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए करबला का जो संदेश है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत दी है कि कभी किसी जालिम से, किसी अत्याचारी से, किसी की ताकत से डर के आप अपना सर मत झुकाओ। अगर आप सत्य पर हो, अगर आप सच्चे हो तो आप सच्चाई के साथ खड़े रहो, आपको एक न एक दिन परिणाम मिलेगा। अच्छा, कुर्बानी जो है इमाम हुसैन की, वो एक इमाम हुसैन के साथ बहुत कम लोग थे, बहुत छोटी सी सेना थी, परंतु यजीद की इतिहास में जो मिलता है कि 9 लाख की फ़ौज थी, उसके साथ लगभग 72 व्यक्तियों ने इस तरह से अपने कदम जमा के असत्य का विरोध किया कि आज तक वो इतिहास में दर्ज है। और इमाम हुसैन के नाम का जुलूस देखिए जगह जगह निकल रहा है उनके प्रचार में, उनके संदेश को पहुंचाने के लिए, जबकि यजीद के नाम का पूरे विश्व में कहीं कोई जुलूस नहीं निकलता, कोई यजीद का नाम लेने वाला खुलकर सामने नहीं आता, क्योंकि वो स्वयं शर्मिंदा है, यजीद इतना बुरा कैरेक्टर था। ये कार्यक्रम करबला की घटना से प्रेरणा लेते हुए नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद यजीद चाहता था कि वो उनके संदेश व आदर्शों को नष्ट व भ्रष्ट कर दे, लेकिन उनकी बहन जनाब ज़ैनब ने यजीद के चेहरे को बेनकाब किया और उनके आदर्शों को लोगों तक, दुनिया तक पहुँचाया। इस कार्यक्रम में शिया मुस्लिम समाज की बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। ये देखिए पीछे, ये करबला की जो घटना हुई वो 10 मुहर्रम, आज 10 मुहर्रम की तारीख है, 10 मुहर्रम यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला में घटना हो गई। इमाम हुसैन के 72 साथी शहीद हो गए। अब करबला का एक मैदान था जहां यजीदी पूरी सेना ने इमाम हुसैन के साथियों को, 72 साथियों को तह तह कर दिया, उनकी गर्दनें काट दी, उनकी लाशों को कुचल दिया, भूखा प्यासा मार दिया। अगर करबला की इस घटना के बाद इमाम हुसैन की बहन, जिनका नाम ज़ैनब था, जो हज़रत अली की बेटी थी, अगर महिला शक्ति के रूप में वो खड़ी ना होती और इमाम हुसैन की कुर्बानी को विश्व में लोगों तक न पहुंचाती कि इमाम हुसैन के साथ क्या अत्याचार हुआ, क्या गलत हुआ, तो आज इमाम हुसैन की यह घटना, करबला की घटना दब के रह जाती और कोई इसको जान नहीं पाता। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जनाब ज़ैनब और उनके साथ जो महिलाएं थी, इमाम हुसैन के घर की पर्दानशीन महिलाएं थी और इमाम हुसैन के शहीद साथियों के परिवार के लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इमाम हुसैन की बेटी भी थी, उन महिलाओं ने और बच्चियों ने जिस तटस्थता के साथ, जिस मजबूती के साथ उस चीज़ का विरोध किया जिस चीज़ का विरोध इमाम हुसैन ने किया था। इमाम हुसैन ने यजीद की पराधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो इमाम हुसैन के साथ जो महिलाएं थीं, जो बच्चे थे, जो बच्चियां थीं, उन सब ने भी उसी आवाज़ में आवाज़ उठाकर इमाम हुसैन का समर्थन किया। भूखे रहे, प्यासे रहे, कोड़े खाते रहे, रात भर जागते रहे, कांटों पे चले और दुनिया भर की सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, लेकिन सत्य पर बाकी रहे और असत्य का साथ नहीं दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी को, उनके पैगाम को शहरों तक फैलाते रहे।